पूरे देश के लोगों, खास करके बिहार के लोगों को गलतफहमी है। 18 को एनडीए की बैठक हुई, चिराग पासवान आए, पीएम का आशीर्वाद लिया। उसके पीछे मैं खड़ा था और मैंने उनको दिल से आशीर्वाद दिया। मेरा बेटा और भतीजा है, इसीलिए आशीर्वाद दिया। लोगों ने कहना शुरू किया है दोनों दल मिल गए हैं, लेकिन ये गलत है। उनका दल अलग है, मेरा दल अलग है। चिराग की पार्टी एनडीए का गठबंधन में नहीं है। चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। जेडीयू के खिलाफ के साथ साथ बीजेपी के खिलाफ भी उम्मीदवार दिया। एनडीए के वोट को काटने का काम किया और उससे राजद की जीत हुई थी। एक तरफ राम भक्त हनुमान भी कहते हैं और दूसरी तरफ राजद को जिताने का काम किया गया। रामविलास पासवान की सहानुभूति के कारण वोट मिला, एक सीट उनको मिला, लेकिन वो भी जेडीयू में शामिल हो गए। हमारी लड़ाई थी कि हम लोग एनडीए में रहे, लेकिन वो नहीं रहे। हम एनडीए के विश्वासी सहयोगी थे और आज भी हैं। आज रोजगार मेले में मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। बीजेपी के सहयोगी है। हाजीपुर के मामले में मंत्री ने कहा मेरे भाई की कर्मभूमि है। रामविलास पासवान ने मुझे अपना उत्तरदायित्व दिया और अलौली से चुनाव लड़ने को कहा। हम भाइयों में कभी मनभेद नहीं रहा। फिर मुझे हाजीपुर से लड़ने के लिए रामविलास पासवान ने कहा। मैंने उन्हें सुझाव भी दिया था कि चिराग या भाभी को लड़ाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि वह जमुई से सांसद है। बड़े भैया के आशीर्वाद में मैं चुनाव लड़ा था। बात राजनीतिक वसूल की है। पासवान जी को मुझ पर सबसे अधिक विश्वास है। मेरे और चिराग के बीच राजनीतिक रिश्ता नहीं है, सिर्फ पारिवारिक रिश्ता है। हाजीपुर से ही मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरा ये ऐलान है। यही नहीं, जब तक मैं रहूंगा एनडीए में रहूंगा। एनडीए की बैठक में उन्हें निमंत्रण मिला था। हाजीपुर के चुनाव लड़ने में मुझे कोई रोक नहीं सकता। उस गलतफहमी को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। 18 तारीख को दिल्ली में एनडीए की बैठक थी। उस बैठक में पूरे देश के सभी दल के एनडीए के सभी दल के सर्वमान्य नेताओं की उपस्थिति में बैठक शुरू होने के पहले चिराग पासवान जी आए और सबसे पहले उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का पैर छू के आशीर्वाद लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक व्यक्ति होम मिनिस्टर जी के बाद मैं खड़ा था, वो हमारे पास आए और उन्होंने पैर छुआ। मैंने उनको दिल से आशीर्वाद दिया। ये कल्चर है अपने बिहार का और ख़ास करके जहाँ से हम लोग आते हैं मिथिलांचल का, ये मिथिलांचल का हम लोग का कल्चर है। और उससे भी चिराग पासवान जी जो मेरा बेटा है और भतीजा है, उन्होंने आके उनको पैर छुआ, मुझसे आशीर्वाद मांगा। मैंने उनको आशीर्वाद दिया, मैंने पीठ भी थपथपाया। इस बात को मार्केट में गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा कि चाचा भतीजा मिल गए, चाचा भतीजा मिल गए। इस तरह की कोई बात नहीं है। उनका दल अलग है, मेरा दल अलग है। हम एनडीए गठबंधन के 2014 से लेकर आज तक विश्वासी मित्र हैं, विश्वासी सहयोगी हैं। हमारी पार्टी है। हम अपने दल के 5 सांसद हैं, 1 विधान पार्षद हमारे दल में है और लाखों की संख्या में हमारे समर्थक और हमारे कार्यकर्तागण हैं। जो गलतफहमी पैदा हुई है, उस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने आज प्रेस वार्ता किया है। चिराग पासवान जी की जो पार्टी है, सबसे पहली बात तो यह है कि चिराग पासवान जी की पार्टी एनडीए गठबंधन का पार्ट नहीं है। 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो हम 5 सांसद, 6 सांसद में 5 सांसद की राय थी कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं, एनडीए गठबंधन से चुनाव जीत के आए हैं। पूरी पार्टी का ये फैसला था कि एनडीए गठबंधन के साथ हम रहें और विधानसभा का चुनाव लड़ें। लेकिन चूंकि उस समय चिराग जी
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी अध्यक्ष थे। उन्होंने हम लोग की बात को नकारते हुए उन्होंने फैसला लिया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। फिर उनका जो नारा होते गया चुनाव में कि मैं भाजपा का हनुमान हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ, लेकिन वो दोनों तरफ गए। जनता दल यू के खिलाफ में भी उन्होंने उम्मीदवार दिया और भाजपा के खिलाफ भी उन्होंने उम्मीदवार दिया, जिसका ज्वलंत उदाहरण हमारा लोकसभा क्षेत्र है और हमारे माननीय सांसद महोदय का भी क्षेत्र है कि उन्होंने हसनपुर से आरजेडी के उम्मीदवार को उन्होंने अपना उनके खिलाफ में जो उम्मीदवार दिया वो उम्मीदवार एनडीए के वोट काटने में सफल हुआ। उसी तरह से हमारे क्षेत्र में राघोपुर और लालगंज 2 विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने उम्मीदवार दिया। उनके उम्मीदवारी देने से एनडीए को घाटा हुआ और आरजेडी की जीत हुई। उसी तरह से राजू तिवारी जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी यहाँ भी उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ में अपना उम्मीदवार दिया और एक भागलपुर में दिया। तो इस ढंग से एक तरफ वो कहते हैं कि हम राम भक्त हनुमान हैं, हम भाजपा के सहयोगी हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिताने का प्रयास किया। और नतीजा क्या निकला, उस समय में हम लोग एक दल में थे, हम लोगों ने विरोध हम लोगों ने नहीं किया। 5-6 सांसद हम लोग एक साथ थे, हमकी मजबूरी थी और स्वर्गीय पासवान जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। उनकी मृत्यु के बाद जो हमारा वोटर्स है, जो हमारा समाज है, वो पासवान जी को देखते हुए उन्होंने चिराग पासवान के उम्मीदवार को वोट दिया, क्योंकि उस समय हम लोग का कोई उम्मीदवार था नहीं। और 5% वोट मिला चिराग पासवान जो पासवान जी की सहानुभूति वोट और प्लस दल हम लोग एकजुट थे, तो दल की एकजुटता के चलते वोट मिला। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ कि उनका सिर्फ एक उम्मीदवार जीता। वो उम्मीदवार जीतने के बाद 1 सप्ताह के बाद प्रेस में बयान दे के निकला, चिराग पासवान कौन है मैं नहीं जानता, उसको चिराग पासवान ने टिकट नहीं दिया। अब वो जाके जनता दल यू की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की और उस समय से आज तक 2020 से लेके 2023 तक हम लोग की लड़ाई थी चिराग पासवान से कि तुम एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग रहे, लेकिन वो हम लोग की बात को, बहुमत की बात को उन्होंने काट दी और 2 बरस के बाद फिर परेशान होकर के वो एनडीए गठबंधन में आने के लिए प्रयास किए। अगर आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल चाहते हैं जो 10+2 तक एफिलिएटेड भी हो और जहां एजुकेशन बोझ ना लगे, तो एक बार ग्रीन गार्डन पब्लिक स्कूल जो हस्तारगंज में, वहां जरूर विजिट करें और स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, कॉल करके इंक्वायरी जरूर कर लें।